प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का हमारे इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में लगने वाले महत्वपूर्ण विषय पशु प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुओं की प्रमुख नस्लें। और इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ पहले पढ़ लिया है। भैंस जो पशु है उसकी प्रमुख नस्लों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और गाय की जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गाय की देसी नस्लों के बारे में। तो चलते हैं, करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत और पढ़ते हैं गाय की देसी नस्लें। तो गाय की जो देसी नस्लें हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली जो नस्लें हैं वो हैं दुधारू नस्ल और दूसरी जो प्रमुख नस्लें हैं वो होती हैं बहारवाहक नस्ल। तो जो गाय की देसी नस्लें हैं उन देसी नस्लों का हम दो भागों में वर्गीकरण करते हैं, दुधारू नस्ल और बहारवाहक नस्ल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुधारू नस्लों के बारे में। जो दुधारू नस्लें हैं उनमें पहली नस्ल है साहीवाल। कौन सी नस्ल है? साहीवाल। बात करें कि ये जो गाय की साहीवाल नस्ल है इसका नामकरण किस आधार पर किया गया, तो इसका जो नाम है वो पाकिस्तान के साहीवाल जिले के नाम पर रखा गया है। तो हम लिख सकते हैं इस नस्ल का नाम पाकिस्तान के साहीवाल जिले के नाम पर रखा गया है। यानी ये जो साहीवाल नस्ल है इसका नाम पाकिस्तान का जो साहीवाल जिला है उसके नाम पर ही इस नस्ल का नाम क्या रखा गया है? साहीवाल रखा गया है। बात करें कि ये जो साहीवाल नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो जो साहीवाल नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है मोंटीगोमरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो साहीवाल जिला है उसमें जो मोंटीगोमरी नामक स्थान है वो ही इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि इस नस्ल की गायें राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जब हमें ये पता है कि साहीवाल नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल है साहीवाल जिला पाकिस्तान में है, तो निश्चित रूप से इस गाय की जो नस्लें हैं वो राजस्थान के उन जिलों में पाई जाएंगी जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं उनमें साहीवाल नस्ल की गायें पाई जाती हैं। बात करेंगे इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो मोंटीगोमरी भी इसे कहा जाता है, लोला भी कहते हैं इसे, मुल्तानी भी कहा जाता है, लंबीदार भी कहा जाता है और तेली भी कहा जाता है, और एक उपनाम इसका मिंटे कोमरे भी है। मिंटे कोमरे भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए, भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है
यानी जितनी भी भारत की दुधारू नस्लें हैं उनमें से ये जो साहिवाल नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। भारत की गायों में जो नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक दूध होता है, उसकी मात्रा में जो लैक्टोज होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है दूध में, इसलिए दूध सर्वाधिक क्या होता है, मीठा होता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली भी नस्ल यही मानी जाती है। 3000 से 3200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। कितना? 3000 से 3200 लीटर। बात करें इसकी त्वचा की तो इसकी त्वचा ढीली व लटकी हुई है। रंग इसका कैसा है? लाल है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसका रंग कैसा है, लाल है। आगे अगर हम बात करें तो आंखें व नाक के चारों ओर सफेद रंग का घेरा पाया जाता है। गल कंबल व नेवल फ्लेम भी सुविकसित होती है। गल कंबल यानी जो गले के नीचे जो त्वचा लटक रहती है जिसे गल कंबल कहा जाता है, वो भी सुविकसित होता है, अच्छी तरह विकसित होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बात करें अगर और इसकी तो हम कह सकते हैं कि यह नस्ल सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है। अब यहां एक दो फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये कि राजस्थान गो सेवा संघ कहां पर स्थित है, या संघ का कार्यालय कहां स्थित है? तो ये कहां है? अजमेर में। राजस्थान गो सेवा संघ कहां स्थित है? अजमेर में। अगर बात करें कि हमें राज्य गो सेवा आयोग की बात करें, राज्य गो सेवा आयोग, तो राज्य गो सेवा आयोग है ये कहां स्थित है? जयपुर में। और इसकी जो स्थापना है वो 23 मई 1995 को हुई थी। 23 मई 1995 को इसकी क्या होती? स्थापना। ये दो फैक्ट थे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राजस्थान गो सेवा संघ कहां पर है? अजमेर में। और राज्य गो सेवा आयोग कहां है? जयपुर में। इसकी स्थापना 30 मई 1995 को हुई थी। तो आज हमने जो गाय की दुधारू नस्लें हैं उनमें से पहली नस्ल थी साहिवाल, साहिवाल के बारे में पढ़ा। बढ़ते हैं आगे दूसरी नस्ल की ओर। दूसरी नस्ल है गिर। दूसरी नस्ल का क्या नाम है? गिर। गिर का जो उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है? गिर जंगल, काठियावाड़, गुजरात में। गिर जंगल के नाम के आधार पर ही गाय की इस नस्ल का क्या नाम रखा गया है? गिर नाम रखा गया है। इसका जो नाम है वो गिर जंगल या गिर वन के आधार पर ही रखा गया है। चित्र में आप देख पा रहे हो कि ये गिर नस्ल की जो गायें होती हैं ये इस प्रकार की होती हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा दो जिले हैं जिनमें प्रमुख रूप से गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। बात करें इनके अगर हम उपनामों की तो उपनामों में रेंडा है, अजमेरी है और सोरथी, ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं। सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार के होते हैं। कैसे माने जाते हैं सींग? अर्धचंद्राकार। देखिए जैसे अब आप देख पा रहे हो कि ये सींग है, इनकी आकृति ऐसी है, तो कैसे हो गए? अर्धचंद्रा आकार। तो सींग हो गए अर्धचंद्राकार के। कान
पतले, लंबे और कैसे, केले के पत्तों के समान होते हैं। देसी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल इसका माना जाता है। जो वर्ष के 365 दिन होते हैं उनमें से 325 दिन तक ये गाय दूध देती है, ये औसतन माना गया है। तो देसी नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय की नस्ल का है? गिर गाय की नस्ल का है। बात करें कि दूध ये देती कितना है, तो 1800 से 2500 लीटर है प्रति ब्यात। 1800 से 2500 लीटर है प्रति ब्यात है ये गाय दूध देती है। बात करें दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, फैट की मात्रा कितनी होती है? वसा की मात्रा, तो दूध में वसा की मात्रा होती है वो 4% होती है। तो ये हमने पढ़ा कौन सी नस्ल के बारे में? गिर नस्ल के बारे में। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है, पूछ लिया जाता है। एक बार आया हुआ भी है पीछे के एग्जाम में कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला तो कहाँ ये? पथमेड़ा, सांचौर, जालोर। जालोर जिले की सांचौर तहसील में एक स्थान है पथमेड़ा, वहां पर है ये राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। किस नाम से है? कामधेनु के नाम से। कामधेनु गौशाला है, इसके नाम से है। और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ है? पथमेड़ा, जालोर में है। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं देसी नस्लों में तीसरी नस्ल है रेड सिंधी। उत्पत्ति स्थल माना गया है कराची, पाकिस्तान में। इसे रेड कराची भी कहते हैं, माही भी कहा जाता है और इसे मलीर भी कहते हैं, मलीर। और इसे लाल कराची के नाम से भी जाना जाता है, लाल कराची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी नस्ल? रेड सिंधी। रेड सिंधी तो कहते हैं इसे, इसके उपनाम है रेड कराची, माही, मलीर और लाल कराची। बात करें शारीरिक बनावट की, तो इसके जो माथे है उसके माथे पर सफेद धब्बे मिलते हैं, माथे पर सफेद रंग के यूं धब्बे से दिखाई देते हैं। बात करें कि इसका जो कलर कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, तो जो रंग है वो ईंट के समान लाल रंग है। किसके समान? ईंट के समान है वो लाल रंग है। बात करें कि इस गाय का जो आकार कैसा होता है, आकार, तो आकार होता है इसका मध्यम। और बात करें कि ये गाय दूध कितना देती है, तो ये 12 लीटर प्रतिदिन के औसत के हिसाब से दूध देती है। तो ये थी तीसरी नस्ल रेड सिंधी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथी नस्ल के बारे में। गायों की जो देसी नस्लें हैं उनमें दुधारू नस्लों में चौथी नस्ल प्रमुख है थार पारकर। उत्पत्ति स्थल है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नाम भी देखिए थार पारकर, यानी थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, उस क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है ये इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है।
बात करेंगे राजस्थान में ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जो जिले हैं, जो थार के रेगिस्तान में स्थित हैं, उन जिलों में ये नस्ल पाई जाती है। बात करें कि अगर इसके इनके उपनाम क्या हैं, अन्य किन के नामों से इस नस्ल को जाना जाता है, तो इसे थारी भी कहते हैं, ग्रे सिंधी भी कहते हैं, मालानी भी कहा जाता है और वाहिट सिंधी भी कहते हैं। देखिए वाइट कलर की है, पूर्णतया सफेद रंग की है, इसलिए इसे वाइट सिंधी भी कहते हैं। मालानी क्यों कि बाड़मेर और जैसलमेर का आसपास का क्षेत्र उसे मालानी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस नस्ल को मालानी भी कहते हैं। आगे एक विशेष बात क्या बताई गई है कि इसमें रंग बदलने की क्षमता होती है, यानी ये गाय जो विकसित होती है, अवस्था को प्राप्त करती है, आयु को प्राप्त करती है, त्यों त्यों इसमें रंग बदलने की क्षमता होती है। सामान्यतः इसका रंग कैसा रहता है? सफेद रहता है। शीत ऋतु या जो गर्भा अवस्था होती है उसके समय ये ग्रे अर्थात धूसर या जिसको हम कह सकते हैं मटमेला जैसा रंग हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी जो थारपार का नस्ल की गायें हैं वो बीमार बहुत कम पड़ती हैं, बीमार बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये थी गाय की चौथी नस्ल थारपारकर। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पांचवी नस्ल के बारे में। गाय की पांचवी जो नस्ल है दुधारू नस्लों में, देशी नस्लों में, वो है राठी। यानी नाम से पता चलता है राठी किसके आधार पर नाम रखा गया है? राठ क्षेत्र के आधार पर। और राठ क्षेत्र कहाँ है? अलवर में। ये राजस्थान में पाली, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर क्षेत्र में या गंगानगर जिलों में पाली जाती है। इसे रेगिस्तान की रानी, डेजर्ट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे राजस्थान की रानी या डेजर्ट या रेगिस्तान की रानी भी कहा जाता है। और इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं, क्योंकि जो राठी नस्ल की जो गायें हैं वो राजस्थान की जो प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर सर्वाधिक सही हैं पालने के हिसाब से, तो इसलिए इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान में जिन गायों की उत्पत्ति हुई है या जिन गायों को हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जिनका उत्पत्ति स्थल है या राजस्थान की जो देशी नस्लें हैं, उन नस्लों में यह नस्ल क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कैसी नस्ल है ये? सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। तो ये थी कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल। आगे देखिए, राठी नस्ल है, ये नस्ल है वो दोनों उद्देश्य के लिए, दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। दोहरा उद्देश्य मतलब दूध के लिए भी और बाहर वाग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। बात करें कि इसमें दूध की पैदावार प्रति ब्यात कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि 1062 से 2810 लीटर प्रति ब्यात दूध ये औसतन देती है। सींग कैसे होते हैं इसके? सींग होते हैं वो छोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है। और इस गाय का जो स्वयं का आकार है, राठी नस्ल की गाय का, वो भी कैसा होता है? मध्यम आकार के होता है। तो ये हमने पढ़ा राठी नस्ल के बारे में। आगे बात करें हमें तो पढ़ते हैं सांचौरी नस्ल। सांचौर जो कि कहाँ है? जालौर में। तो सांचौरी नस्ल, ये नस्ल राजस्थान की नवीनतम रजिस्टर्ड नस्ल है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो
रजिस्टर्ड ब्यूरो है उसमें रजिस्टर्ड राजस्थान की नवीनतम नस्ल है ये कौन सी? सांचौरी। आकार इसका होता है मध्यम, रंग है सफेद। कौन से जिले में पाई जाती है? जालोर में। प्रतिदिन 9 केजी क्या देती है? दूध देती है। और एक लैक्टेशन पीरियड में दुग्ध है वो 2769 केजी के आसपास औसतन माना गया है। और ये नस्ल है कौन सी नस्ल है? सांचौरी नस्ल। सांचौरी नस्ल के बारे में और देखिए, अगर बात करें कि इसकी उत्पत्ति किस नस्ल से हुई है तो कांकरेज नस्ल है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। कांकरेज नस्ल है उससे इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जालोर जिले में इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं? जालोर के अलावा देखिए ये बाड़मेर में भी पाली जाती है, सिरोही, और पाली जिलों में मुख्यतः इस नस्ल की गायें हैं वो पाली जाती हैं। बात करें कि डेयरी उद्योग व पशु व्यापार दोनों में ही यह नस्ल बहुत ही क्या है? उपयोगी है, प्रमुख है, लोकप्रिय नस्ल है ये। तो इस प्रकार ये थी कौन सी नस्ल? सांचौरी नस्ल। अब बात करें हम, ये तो थी दुधारू नस्लें। अब बात करते हैं द्विप्रयोजन अर्थात दोनों प्रयोजन के उद्देश्य से कौन सी नस्लें हैं जो द्विप्रयोजन के उद्देश्य से पाली जाती हैं। तो बात करते हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। वे नस्लें जो दुग्ध उत्पादन एवं बाहर वाहक अर्थात बोझा ढोने के लिए पाली जाती हैं वो कहलाती हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। और द्विप्रयोजनी नस्लों में पहली नस्ल कौन सी है? हरियाणवी। उत्पत्ति स्थल है हिसार हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल मानी गई है ये। इसकी फ्रंट बोन ऊपर उठा हुआ होता है। ये जो फ्रंट बोन है ये कैसा होता है? ऊपर उठा हुआ होता है। पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। वह काले बालों का गुच्छा होता है। देखिए पूंछ लगभग घुटनों तक लंबी है और काले बालों का क्या है? गुच्छा है। और देखिए हरियाणी नस्ल के बारे में अगर बात करें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो इस नस्ल की गाय की क्या होती है? बहुत ही कम है होती है। ये नस्ल हरियाणा में कहां का मिलती है? देखिए रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद आदि जो जिले किसके? हरियाणा के, उनमें यह नस्ल पाई जाती है। और विशेष रूप से अगर बात देखें कि इसका जो मुख्य स्थल कौन सा है तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम है वो इसका मुख्य स्थल माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत हरियाणवी नस्ल के बारे में। आगे बढ़ते हैं कांकरेज नस्ल। उत्पत्ति स्थल है इसका माना जाता है कच्छ, गुजरात। गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, कच्छ और भुज उस क्षेत्र के आसपास ये इसका उत्पत्ति स्थल है। राजस्थान में ये सांचौर और उदयपुर में पाई जाती हैं। अन्य नस्ल के या अन्य नाम के रूप में अगर देखें जिसे बनियार भी कहा जाता है। भारतीय नस्लों में सबसे लंबी व बाहरी नस्ल है। कुब्बड़ है वो सबसे बड़ा है और बाईं और झुका हुआ है। सींग सबसे बड़े हैं और इस गाय में जो रोग है उनमें सींगों का जो कैंसर रोग है उसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये थी कौन सी नस्ल है?
सांचौरी नस्ल के बाद में हमने पढ़ लिया कांकरेज नस्ल। अब पढ़ते हैं ओंगल। ओंगल आंध्र प्रदेश की प्रमुख नस्ल है और ये शुद्ध सफेद नस्ल है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नारी। उत्पत्ति पाली सिरोही, पाली और सिरोही में है। सींग इसके सर्पिलाकार है, बाहरिया आगे की ओर निकले हुए हैं। ये कौन सी नस्ल है? नारी नस्ल है। देखिए इस प्रकार पाली और सिरोही जिले हैं गुजरात के साथ लगने वाले, उन जिलों में नस्ल पाई जाती है। आगे बात करें हमें मेवाती, तो ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने आज की इस कक्षा में गाय की प्रमुख दुधारू नस्लें और द्विप्रयोजन वाली नस्लों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।